आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में यह पूछा गया है कि दो एक समान आवेशित कण ए तथा बी समान विभवांतर से एक समान त्वरित होते हैं, तब जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तब उनकी त्रिज्या r1 तथा r2 के वृत्तीय मार्ग में गति करने लगते हैं, तब इनका द्रव्यमान अनुपात हमें इस स्थिति पर ज्ञात करना है। अब इस स्थिति पर सबसे पहले हम इस बात की चर्चा करें, तब दो एक समान आवेशित कण ए तथा बी पे एक समान आवेश है, अर्थात आवेश की मात्रा को हम फिलहाल Q लेते हैं दोनों में। इसी तरह समान विभवांतर की स्थिति पर दोनों के कण समान विभवांतर के रूप में हम उसका मान V लेते हैं। एक समान यदि त्वरित हुए और चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तब चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने पर इनके मार्ग बदल जाते हैं। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र उनकी दिशा के लंबवत यदि वह प्रवेश करें तो उनके मार्ग वृत्तीय मार्ग में परिवर्तित हो जाएंगे। तब इनकी त्रिज्या क्रमशः जो r1 तथा r2 होगी वो उनके द्रव्यमान पर भी निर्भर करेगी। इस स्थिति पर यदि हम देखें, तब चूंकि दो एक समान आवेशित कण एक समान रूप से त्वरित होते हैं, तब त्वरित होने की घटना में त्वरित आवेशों का यदि हम गतिज ऊर्जा की बात करें, गतिज ऊर्जा जहां पहले के लिए ए के लिए इसका मान 1:2 m1 गुणा v1 वर्ग होगा, जहां m तथा v क्रमशः द्रव्यमान तथा वेग को बताते हैं। दूसरी स्थिति पर दूसरे कण के लिए इसका मान 1:2 m2 v2 वर्ग होगा। इतना हम जानते हैं। जब ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करें तब हमें इस स्थिति पर उस पर लगने वाली ऊर्जा का मान विभवांतर के कारण उन पर ऊर्जा जो है उसका मान होगा लगभग Q। ऊर्जा को यदि E से प्रदर्शित करें तब वह आवेश की मात्रा और विभवांतर के गुणनफल के बराबर होती है। इस स्थिति पर जहां हम जानते हैं कि दोनों स्थितियों के लिए इनका मान QV और B के लिए भी इसका मान QV है, क्योंकि समान विभवांतर और समान आवेश की स्थिति में इनकी ऊर्जा समान होंगी। जहां प्रत्येक कणों की गतिज ऊर्जा थी विभवांतर के कारण उस ऊर्जा में परिवर्तित हो चुकी है। अब इन स्थितियों को यदि हम देखें तब इसका मान जब उनकी ऊर्जाएं 1:2 m1 v1 वर्ग के बराबर थी, उनके लिए ऊर्जा का मान QV था पहले स्थिति पर कण A के लिए। उसी तरह कण B के लिए हम देखें तब इसका मान 1:2 m2 v2 वर्ग जो QV के बराबर था। इस स्थिति पर यदि हम देखें दोनों समीकरणों को देखकर, तब m1 v1 का वर्ग का मान m2 v2 के वर्ग के मान के बराबर होगा, जहां हमें m1 तथा m2 के मानों की तुलना करनी है। अब तुलना करने के लिए यदि हम इसे देखें तो v2 वर्ग अनुपात v1 वर्ग के बराबर होता है। तब हमें उन वेगों का मान इस स्थिति पर हमें निकालना है। चूंकि कण चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय गति करने लगते हैं, तब वृत्तीय गति के कारण उन पर जो किसी वृत्तीय पथ की त्रिज्या r से यदि हम प्रदर्शित करें, तब उनके मान r के रूप में हमें समीकरणों से mv अनुपात qb से मान प्रदर्शित होगा। संबंध सूत्र के अनुसार इनके मान प्रस्तुत समीकरण जैसे समीकरण 2 नाम दिया गया है। इस स्थिति पर हम बता सकते हैं कि r का मान उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के समानुपाती होता है प्रत्येक रूप से। यदि हम इसी स्थिति को दिए गए समीकरण मान जो m1 तथा m2 के अनुपात को दर्शाता है, इस स्थिति पर यदि हम r के मान को देखें तब m1 v1 अनुपात m2 v2 बराबर r1 अनुपात r2 होगा। आगे की स्थितियों पर यदि हम m1 m2 के मान v1 v2 के मान के अनुरूप रखें, जहां इस स्थितियों पे यदि हम दोनों पक्षों में वर्ग कर दें, तब वर्ग करने के पश्चात इनका मान m1 वर्ग v1 वर्ग अनुपात m2 वर्ग v2 वर्ग बराबर r1 के वर्ग और r2 के वर्ग के बराबर मान प्राप्त होता है। इन्हें यदि हम देखें तब m1 गुणा m1 v1 वर्ग लिखा जा सकता है ऊपर को, और इसे m2 गुणा m2 v2
V2 वर्ग लिखा जा सकता है जिसका मान R1 के वर्ग अनुपात R2 के वर्ग के बराबर होगा। यदि हम इस स्थिति पर देखें जिनके मान हमें बराबर मालूम हुए थे, M1 अनुपात M2 का मान हमें त्रिज्या के रूप में R1 वर्ग और R2 के वर्ग के बराबर प्राप्त होता है। यही प्रश्न में पूछा गया था। यदि हम इसकी तुलना वेग से करें तब भी हमें कुछ एक निश्चित द्रव्यमान अनुपात ज्ञात होगा, और यदि त्रिज्यीय रूप में करें तब हमें एक अनुपात ज्ञात होगा। प्रश्न में यही पूछा गया था कि द्रव्यमान के अनुपात ज्ञात कीजिए। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।